आज हम बात करेंगे न्यू वीज़े के रूल्स के बारे में, न्यू अपडेट्स के बारे में, जो कि कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि जी लेबर वीज़ा नहीं मिल रहा, लेबर वीज़ा बैन हो गया है, अब वीज़ा नहीं मिलेगा, अब वीज़े एक्सटेंड होंगे, अब वीज़ा नहीं मिल रहा, अब डिग्रियां टेस्टेड होनी चाहिए, डिग्रियां टेस्टेड के बगैर आपको जॉब नहीं मिलेगी। और बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि अब आपके लेबर वीज़े भी बंद हो गए हैं, आपको दूसरा वीज़ा भी नहीं मिलेगा, अब आपके पास डिग्री होना लाज़िम है और डिग्री वो भी टेस्टेशन होना ज़रूरी है। तो काफ़ी सारी मतलब शोर मचा हुआ है, बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि इसके ऊपर तफसील से एक वीडियो बनाएं। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे, क्या, क्यों, किस तरह, सब कुछ आज हम इस पे बात करेंगे। तो वीडियोस को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल के ऊपर नहीं आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दिएगा ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि देखें, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि जो वीज़ा है स्किल्ड कैटेगरी का, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करी गई है। ठीक है, चेंजिंग क्या की गई है? चेंजिंग ये की गई है कि जैसे कि मान लें कि आप लोग इंजीनियर्स हैं, ठीक है, अब इंजीनियर्स की जो डिग्री है वो अब टेस्टेड होके आएगी और उसकी बेस पे उसको वीज़ा मिलेगा। थोड़ा सा मैं यहाँ ज़रा सिनेरियो समझा दूँ आपको, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। अब मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान से आए हैं या अपनी कंट्री, होम कंट्री जहाँ से भी आए हैं, मैं फ़िलहाल सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँगा क्योंकि पाकिस्तान के लिए कहा गया, ठीक है। तो पाकिस्तान से आए हैं आप, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से आए हैं तो मान लें कि आपकी जो डिग्री है आपने किसी भी जगह से, आपने कराची से करी है, ठीक है। आपने पाकिस्तान से अपनी डिग्री ली है और वहाँ से आके आप यहाँ आ गए, ठीक है। आपको आने से पहले क्या करना है कि आपने अपनी डिग्री को अपनी इंजीनियरिंग काउंसिल से टेस्ट करना है, उसके बाद आपने अपनी फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करना है, उसके बाद आपने यूई एम्बेसी से टेस्टेशन करानी है, उसके बाद ने अपने हायर एजुकेशन से भी टेस्टेशन करानी है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपनी डिग्री को लेके आना साथ, ठीक है। अपनी डिग्री को साथ लेके आना लाजमी है, ठीक है। तो होता है कि कुछ लोगों को अंदाज़ा नहीं है, वो क्या करते हैं, पीडीएफ की फ़ाइल बना के ले आते हैं। आपने ये नहीं करना, आपने उसको फिज़िकली हाथ में लेके आना है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, आपने पहले अपनी इंजीनियरिंग काउंसिल से अपने उसको टेस्टेशन कराना है, ठीक है। और उसके बाद आपने हायर एजुकेशन से कराना है, उसके बाद आपने फॉरेन अफेयर से टेस्ट कराना है, उसके बाद आपने यूए एम्बेसी से टेस्टेशन करानी है, ठीक है। और टेस्टेशन कराने के बाद फिर आपने उसको फिज़िकली ले आना है, ठीक है। और अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज है कि सारी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होती है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक, अगर आप कहेंगे तो मैं एक तफसील से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कैसे किस तरह होगा। अच्छा, तो इस तरह आप जब अपनी डिग्री लेकर आएंगे और उसकी बेस पे ऊपर आपको जॉब मिलेगी या वीज़ा मिलेगा, जो आपकी फील्ड होगी। आप इंजीनियर हैं तो आपको इंजीनियरिंग की फील्ड में मिलेगा, आप सुपरवाइज़र हैं सुपरवाइज़र की फील्ड में मिलेगा, अगर आप मैनेजर हैं तो मैनेजर की फील्ड में आपको उसकी स्किल कैटेगरी में आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह पहले क्या होता था, मैं आपको ये समझा दूं कि ऐसा हुआ क्यों है, ठीक है, कि ये चीज़ गवर्नमेंट को क्यों करनी पड़ी है। उसकी वजह बता देता हूँ। उसकी वजह अब ये है कि पहले ये होता था कि आपको पता होगा कि आज़ाद वीज़े के ऊपर आपको वीज़ा मिल जाता था, जो कि होता वो भी एक कंपनी, एक फ़र्म का वीज़ा होता था। मान लें कि मैंने आपको एक वीज़ा दे दिया है, ठीक है, और आपकी एजुकेशन है मैट्रिक लेवल की, मैंने आपको दे दिया मैनेजर का वीज़ा, ठीक है। और उस मैनेजर के वीज़े के ऊपर आपका वीज़ा मैनेजर का, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं फील्ड में, ठीक है, जो आप फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, आप कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप सुपरवाइज़र का काम कर रहे हैं, आप सेल्स का काम कर रहे हैं, प्रमोटर हैं, ठीक है, आप कुछ XYZ इस तरह का काम कर रहे हैं जो कि आपकी आउट ऑफ फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। अब क्या था कि आपने वीज़ा ले लिया मैनेजर का, सैलरी आपने 5500 5000 से प्लस अपनी धर्म सैलरी लिखवा दी है, ठीक है। अब क्या, आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया, आपने लोन अप्लाई कर दिया, आपने क्रेडिट कार्ड भी ले लिया, आपने लोन भी ले लिया। अब आपने उनको रिटर्न भी नहीं किया और उसके बाद आप यहाँ से निकल गए, ठीक है। 75% कितने केस ऐसे हुए हैं जो कि यहाँ से निकल गए हैं। और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी किया है कि जिन लोगों ने आज़ाद वीज़े लिए थे या वीज़ा लिए थे आज़ाद वीज़े, उन्होंने वो भी फेक डिग्री के ऊपर लिए हुए थे, ठीक है, जिनमें कुछ लोगों की तो डिग्री जेन्युइन थी भी नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप हुई थी कि ठीक है, बहुत सारे लोग, आपको शायद इल्म में होगा, मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस भी पहले बनाई है, कि लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं, लोन लेते हैं और रिटर्न नहीं करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। फिर गवर्नमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता उन सिटीज़ को बैन करना शुरू कर दिया था, ठीक है, जिसके अंदर पाकिस्तान के 22 सिटीज़ के ऊपर बैन किया गया था, ठीक है। तो इसी तरह गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो बंदा जो फील्ड से होगा उसको उस फील्ड से रिलेटेड उस कैटेगरी का वीज़ा मिलेगा, ठीक है। तो सीन कुछ ऐसे है कि आप ना ही आज़ाद वीज़े के ऊपर वो वीज़ा ले सकते हैं, ना आप फ्रॉड करेंगे, ना स्कैमिंग होगी। फिलहाल तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रोका है क्योंकि स्कैमिंग ना हो बेसिकली, ठीक है।
क्योंकि ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते थे, लोन अप्लाई करते थे और वो रिटर्न नहीं करते थे, ठीक है, और डिग्रियाँ भी फेक होती थी। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये सारा कुछ मामला देखा और इस बारे में गवर्नमेंट ने सख्ती से एक्शन लिया, और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये भी है कि ये एक बहुत अच्छा इक़्तिदाम है, ठीक है। और काफ़ी और यूँ इस चीज़ के लिए काफ़ी मशहूर है कि आपको पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि लेबर वीज़े की, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि लेबर वीज़ा जी के बारे में कहा जा रहा है कि जी वीज़े बैन हो गए हैं, जिसमें ड्राइवर हजरात है, हमारे लेबर भाई हैं, जिसमें पैकर है, जिसमें लोडर है, मुख्तलिफ XYZ जो कि लेबर कैटेगरीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी वो वीज़े बैन हो गए हैं। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि वीज़े बैन नहीं हुए हैं, ठीक है। तो याद रहा, आपको बात को समझ लीजिएगा, वीज़े बैन नहीं हुए, वीज़े सिर्फ इस टाइम होल्डिंग पे चले गए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से फ़िलहाल अभी किसी भी वीज़े को अपडेट नहीं किया जा रहा, किसी भी को नया वीज़ा प्रमोट नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से फ़िलहाल जो भाई जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो सेल्स में काम कर रहे हैं, जो ड्राइविंग फील्ड में है, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड हैं, वो अपनी फील्ड में काम करते हैं, अपने वीज़े को रिन्यूअल कर लें, अपने वीज़े को, बल्कि उसी फर्म में रहें, किसी नई जगह पे अपने वीज़ा चेंज स्टेटस के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। फ़िलहाल अभी इसको होल्ड किया गया है, ठीक है। जो इसकी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो मैं उसके बारे में आपको शेयर भी करूंगा, ठीक है। और डिग्री अटेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मान लें कि आप मैट्रिक किया तो आपको भी अपनी डिग्री अटेस्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जब यहाँ आएंगे या कल को आपको आपकी जो भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन मांग लिया जाए, और आपके पास वो होना बड़ा ज़रूरी है, वो चाहे इंटरमीडिएट की डिग्री हो, वो चाहे आपकी मैट्रिक से रिलेटेड डिग्री हो, तो आपको भी ये तरीक़ाकार अपनाना होगा और आप भी रिज़र्व में ये चीज़ें अपने पास रखें, क्योंकि हो सकता है कल को आपकी प्रमोशन होती है, कुछ भी होता है, XYZ होता है, कंपनी किसी टाइम भी आपसे कह सकती है। तो बजाय परेशान होने के तो आपके पास अपनी चीज़ें रिज़र्व में होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे मैंने आज आपको बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शोर मचा हुआ था कि जी जॉब नहीं मिल रही, वीज़ा नहीं मिल रहा, डिग्रियाँ अटेस्टेशन हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्या वजह है। तो इस वीडियो में समझाने का मकसद ये था कि आपको तफसील से बात समझ आ सके। उम्मीद करता हूँ कि डिटेल से वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको बात समझ आ सके। फिर भी अगर कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है, कोई क्वेश्चन है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फिर भी अगर कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के DM में आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दिएगा। once again फिर मिलते हैं नई वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।